नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है विदेशी धरती पर राहुल गांधी का रोना धोना और भारत देश को बदनाम करना। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस समय विदेश यात्रा पर हैं और अमेरिका में वो विभिन्न संस्थानों में, स्कूलों में भाषण देते हैं। तो मूलतः यह भाषण कम होता है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, भारत के खिलाफ जहर उगलना ज़्यादा होता है। तो क्या क्या प्रमुख बातें रही राहुल गांधी की जिन पर इस देश को आपत्ति है? मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर इस देश को आपत्ति है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि भारत में अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो भाजपा कभी भी 240 सीट नहीं जीत पाती। तो इसका मतलब राहुल गांधी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। उनका ये मानना है कि भाजपा ने जो 240 सीटें जीती हैं, वर्तमान सरकार जो 240 सीट जीतकर बनी है, वह किसी धोखे से, किसी गड़बड़ी से बनी है। तो लोकतंत्र में राहुल गांधी का विश्वास नहीं है। ये विश्वास केवल तभी तक नहीं है जब तक उनकी सरकार नहीं है। जब जब कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल हारते हैं तो ईवीएम का रोना धोना लेकर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया, विपक्षी पार्टियों को आइए और इस ईवीएम को हैक करके दिखाइए। उस समय कोई पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं पहुंची थी। तो लोकतंत्र में जो आम आदमी का मजबूत भरोसा है, आम आदमी को अपने देश की व्यवस्था पर जो पूरा विश्वास है, उस भरोसे को कमज़ोर करने का कुत्सित प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर, कि अमेरिका जैसे देश में यह संदेश जाए कि भारत में लोकतंत्र अब कमज़ोर हो चुका है। यह राहुल गांधी का बहुत ही एक घिनौना प्रयास है लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। वो हाथ में संविधान लिए घूमते हैं, लेकिन खुद भारत को कमज़ोर करने की बात विदेशी धरती पर करते हैं। दूसरा एक अहम क्या कहूँ, एक बहुत ही जो घटिया सवाल राहुल गांधी ने उठाया कि सिख समुदाय भारत में पगड़ी पहन पाएगा कि नहीं, कृपाण धारण कर पाएगा कि नहीं। तो ये एक राहुल गांधी ने दिखाया कि वो अल्पसंख्यक जो हैं भारत में वो सुरक्षित नहीं हैं। ये संदेश देने की कोशिश की, वह भी अगेन विदेशी धरती पर। आप याद कीजिए, अमेरिका ही वो धरती है जहाँ से एक आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू बार बार एक संदेश जारी करता है और अमेरिका में सिखों की संख्या काफ़ी है। तो वहाँ पर एक असंतोष की भावना फैलाने के लिए राहुल गांधी ने इस तरह का एक बहुत ही घृणित बयान दिया है कि पता नहीं भारत में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लोग हैं, वो पगड़ी धारण कर पाएंगे या नहीं। तो ये एक बहुत निंदनीय है कि विदेशी धरती पर अपने भारत भूमि को के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको कमज़ोर साबित करना। अब ऐसे बयानों से राहुल गांधी समेत जो उनका इकोसिस्टम है, जो उस इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के बेरोज़गार यूट्यूबर, पत्रकार हैं, वकील हैं, उनके समर्थक दल हैं, उनमें भारी उत्साह है। उनको लगता है कि राहुल गांधी अब वैश्विक स्तर के नेता बन गए हैं। विदेशी धरती पर भारत को नीचा दिखाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो समर्थक वर्ग है, इकोसिस्टम है, वो बहुत गदगद है, वो बहुत खुश है और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अब एक बड़े नेता बन गए हैं जो प्रमुख मंचों पर भारत की बात कह पाने में सक्षम है। लेकिन असल में यह बहुत ही एक निंदनीय प्रयास है भारत के लोकतंत्र को, मजबूत लोकतंत्र को, भारत की व्यवस्था को, भारत की जो बढ़ती ताकत है उसको नीचा दिखाने का एक बहुत ही निंदनीय एवं घृणित प्रयास है। भाजपा समेत तमाम दलों ने, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया है। विदेशी भूमि पर जो भारत के प्रति जो नफ़रत और घृणा की आग जो राहुल गांधी ने फैलाई है, इसका विरोध तमाम स्तर के लोगों ने किया है।